एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। सो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं। सपोज मान लो एग्जांपल लो, एक आपकी किचन में हर एक डब्बा अलग अलग है, हल्दी का अलग रखा हुआ है, हर एक मसाले मतलब अलग अलग हैं, ठीक है ना। हर एक मसाले की डब्बी अलग है। ये क्या होगी, क्लासिफाइड वे होगी कि यहाँ पता है कि यहाँ पे हल्दी है, यहाँ पे अजवाइन पड़ी है, यहाँ पे मिर्च पड़ी है, ठीक है ना। सब कुछ पता है क्योंकि एक हर एक डब्बे की अलग अलग जगह है, राइट। और यही अगर सब कुछ मिक्स करके रख दिया जाए, हमें नहीं पता लगेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और लो, आपकी फ़िज़िक्स की बुक्स हैं, केमिस्ट्री की है, मैथ्स की, बट यही बुक्स आपने टेबल पे मिक्स करके रखी हो, आपको नहीं पता लगेगा। बट यही अलग अलग पाइल्स बनी हो, फिज़िक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, मैथ्स की अलग, ठीक है। इसी तरह एलिमेंट्स को भी क्लासीफाई करना ज़रूरी है। 1800 में 31 एलिमेंट्स ही सिर्फ नॉन थे, बट 1865 में 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, बढ़ गए, और अब आज की डेट में 118 एलिमेंट्स नॉन है। रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आर नॉट नेचुरल। जो अब रिसेंटली डिस्कवर हो रहे हैं ना, वो नेचुरल नहीं है, वो सिंथेटिक है, मैन मेड है मतलब, ठीक है। विद सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट बिकेम रादर डिफिकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली ऑफ दिस एलिमेंट्स एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। कह रहे इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अलग अलग हम उन्हें स्टडी करें, उनके इतने ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए हमें क्या चाहिए, एक क्लासिफाइड वे चाहिए। और सबसे पहला साइंटिस्ट आया डोबर्नियर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्राइड्स बनाए। ही अरेंज्ड सिमिलर एलिमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 3 एंड शोड दैट देयर एटॉमिक वेट्स ऑफ द मिडल एलिमेंट वॉज अप्रॉक्सीमेटली, लिखा हुआ है यहाँ मैं आपको समझाती हूँ। ये एग्जाम्पल है ट्राइड्स के, ठीक है। सो हम सबसे पहले ट्राइड्स का एग्जाम्पल लेते हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इसका लेंगे हम लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। इसका जो एटॉमिक वेट, इसका एटॉमिक वेट एंड इसका पहले वाले का एटॉमिक वेट और तीसरे वाले का एटॉमिक वेट का जब हम मीन निकालेंगे वो इसके इक्वल आएगा, ठीक है। इसका एटॉमिक वेट 7 है, इसका एटॉमिक वेट इसका एटॉमिक वेट है 23, ठीक है, और इसका 39 है, ठीक है। इसका 7 है, इसका 23 एंड इसका 39 है। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, पहले और तीसरे का मीन निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, 7 + 39/2, ठीक है। सो अब जो यहाँ पे आंसर आएगा 46/2, जो कि 23 है, और ये 23 किसका है, सोडियम का। किसका मीन निकाला हमने, सोडियम, मतलब पहले और तीसरे एलिमेंट का जब हमने मीन निकाला वो 23 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ट्राइड्स, मतलब 3 एलिमेंट्स जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पहला और तीसरे वाले का जो एटॉमिक वेट है उसका सम, देखो ना, उसका सम निकाला 7 + 39/2, 46/2, जो कि 23 है। तो पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट का हमने मीन निकाला जो कि इसके इक्वल है, ठीक है। उसी तरह ये वाला ट्राइड भी है, आयरन, कोबाल्ट, निकल का भी है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का भी है। बट ये जो उन्होंने निकाला है ना, बट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइड्स कुड बी अप्लाइड ओनली टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कुछ ही एलिमेंट्स तक ये एप्लीकेबल हो पाया, अब आगे जाकर नहीं हुआ ये। अब हम पढ़ते हैं ये चीज़ जो कही थी उन्होंने, ही अरेंज सिमिलर एलिमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 3। उन्होंने सेम एलिमेंट्स ग्रुप के 3 एलिमेंट्स उन्होंने अरेंज किए, शोड दैट देयर एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट, जो एटॉमिक वेट है बीच वाले एलिमेंट का, अप्रॉक्सीमेटली किसका, अरिथमेटिक मीन है दोनों का। द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स वर कॉल्ड, जो ग्रुप है 3 एलिमेंट्स के, उन्हें हम कहते हैं डोबर्नियर ट्राइड्स या लॉ ऑफ ट्राइड्स कहते हैं, ठीक है। जो ये 3 एलिमेंट्स है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ट्राइड्स या डोबर्नियर के ट्राइड्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने क्या किया, उसने कहा हर एक पहला एलिमेंट जो है 8वें एलिमेंट के साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। ये थोड़े म्यूज़िक से जुड़े हुए थे, इसलिए इन्होंने कहा सा, म्यूज़िक से पहला जो सुर होता है वो 8वें सुर से मैच करता है, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा। जो 8वां वाला है, सा मतलब पहले वाला और 8वां वाला जो सुर है मिलता जुलता है, सिमिलर है, सा रे गा मा पा धा नी सा। पहले वाला एलिमेंट और 8th एलिमेंट की सेम है, सेम मिलती है ना आवाज़। तो उसी तरह
आ जाता है यहाँ पे, ये देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले वाले एलिमेंट और एट्थ वाले एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। कह रहे पहला, सबसे पहला वाला एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं, ये कहा न्यूलैंड ने। बट दिस वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, बट ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो पाया। ठीक है, अब हम देखेंगे लूथर मेयर अरेंजमेंट। क्या देखेंगे हम? लूथर मेयर की अरेंजमेंट। उसने एक ग्राफ बनाया एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का। उन्होंने कहा कि सिमिलर प्रॉपर्टी वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने एक ग्राफ बनाया, ये वाला। तो यहाँ पे लिखा गया है, देखो, अल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई द पीक्स ऑन द कर्व। अल्कली मेटल्स होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। तो अल्कली मेटल्स ये होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ये जो अल्कली मेटल्स हैं, हमें पता लग गया अल्कली मेटल्स कौन होते हैं, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में होते हैं। एस में अल्कली और अल्कलीन अर्थ मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये पीक पर है। अल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई द पीक ऑन द कर्व, कर्व की पीक पर है। ठीक है, ये सारे। अब अल्कलीन अर्थ मेटल डिसेंडिंग पोर्शन में है कर्व के। डिसेंडिंग पोर्शन ये है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। ठीक है, ये सारे क्या है? डिसेंडिंग, घटते क्रम में। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन है? हेलोजन्स। हेलोजन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये असेंडिंग ऑर्डर में। देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो पिंक से है ना, वो ये है, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब हम देखते हैं आगे। अब आ जाता है हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव क्या कहता है? अब क्या हो रहा है, लूथर मेयर और मेंडलीव ये दोनों ने एक ही टाइम पे अपना, मतलब जब मेंडलीव काम कर रहे थे ना, तो लूथर मेयर भी इसी चीज़ पे काम कर रहा था। बट इस ग्राफ को समझना थोड़ा इजी नहीं था, और लूथर मेयर से पहले ही मेंडलीव ने, ठीक है ना, इन्वेंट कर दिया था ये अपना पीरियोडिक टेबल। तो इसलिए मेंडलीव का ज़्यादा प्रेफरेबल हुआ। ठीक है, दोनों दोनों ही एक टाइम पे काम कर रहे थे, बट मेंडलीव का पहले आ गया, उसने पहले डिस्कवर कर दिया। और लूथर मेयर जो था वो नहीं उसका हो पाया। क्यों? क्योंकि ग्राफ से हम एक एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन ज़्यादा इजीली समझ नहीं पा रहे थे, उसको डिफ़िकल्ट था समझना, इसलिए मेंडलीव का हम पढ़ेंगे अब हम। वैन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क, जब मेंडलीव ने स्टार्ट किया वर्क, सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही थे तब। मेंडलीव देन टुक 63 कार्ड्स। मेंडलीव ने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए और वॉल पर लगा दिए। ठीक है, वॉल पर लगाने के बाद उसने हर एक एलिमेंट की उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी और हाइड्राइड्स का फॉर्मूला और ऑक्साइड्स का फॉर्मूला लिखा। प्रॉपर्टीज़ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स के लिखे। ही सॉर्टेड आउट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़। जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ कंटेन करते थे उन्हें सॉर्ट आउट किया और उन्हें दीवार पर चिपका दिया। ठीक है, 63 कार्ड्स को अरेंज करके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली दीवार पर चिपका दिया। ठीक है, और वो अपने आप ही अरेंज हो गए। ठीक है, when he did so he found automatically most of the elements got arranged in order of their increasing atomic weights। ठीक है, अपने एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंगली वो क्या हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं। एटॉमिक वेट याद रखो। Mendeleev proposed his periodic law. The physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic weights। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसका periodic function है? एटॉमिक वेट्स का। When the elements are arranged in order of their increasing atomic weights, elements, जो एलिमेंट्स अरेंज किस में होते हैं? इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के साथ। किसके साथ? सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो रिपीट करते हैं रेगुलर इंटरवल में। दिस रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल के दौरान रिपीटेशन होनी, उन्हें हम कहते हैं पेरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़ की। क्या कहते हैं हम उसे? पेरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़ की। अब मेंडलीव इतने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने क्या किया, उनके पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे ना, उन्होंने उसको भी डिस्कवर कर दिया। ठीक है, जैसे कि उन्होंने ना अपने पीरियोडिक टेबल में गैप्स छोड़ दिए थे, जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उन्होंने प्रिडिक्ट किया था ये कि ये एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, इसलिए उन्होंने उसके लिए गैप्स छोड़ दी। कितने इंटेलिजेंट थे वो। एट दैट टाइम सम एलिमेंट्स वर अनडिस्कवर्ड एंड देयरफॉर ही लेफ्ट सम गैप्स, इसलिए उन्होंने कुछ गैप्स छोड़ दी टेबल के अंदर
गैलियम और जर्मेनियम के लिए। ठीक है, किसके लिए? गैलियम और जर्मेनियम के लिए। मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यही होता ना। इन्होंने ये गैलियम जो है ना, इसको इसके लिए उन्होंने गैप छोड़ दी थी अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, और इन्होंने गैलियम के लिए छोड़ी थी, और कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ऐसे था। तो इन्होंने जर्मेनियम के लिए भी, किसके, इसका नाम है जर्मेनियम, जर्मेनियम के लिए भी स्पेस छोड़ दी थी। इन्हें पहले ही पता लग गया था। ठीक है ना, कितने इंटेलिजेंट है, सोचो ज़रा। उन्होंने छोड़ दी। और ये जो है ना गैलियम, इस गैलियम को उन्होंने नाम दिया था एक का एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के बाद है ना, इन्होंने गैलियम को क्या नाम दिया? एक का एल्यूमिनियम। ऐसा क्यों? एक का मतलब होता है नेक्स्ट, ये संस्कृत का वर्ड है। ठीक है, इसीलिए एल्यूमिनियम के बाद है ना नेक्स्ट है ना गैलियम, इसलिए इन्होंने क्या नाम दिया इसको? गैलियम को एक का एल्यूमिनियम। और जर्मेनियम को इन्होंने नाम दिया एक का सिलिकॉन। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के बाद है, एक का मतलब नेक्स्ट है, संस्कृत, एक का एक संस्कृत वर्ड। ठीक है, एक का से कंफ्यूज नहीं होना, ये एक संस्कृत वर्ड है। ठीक है, समझ आ गई? एक का एक संस्कृत वर्ड है। देखो, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम आ रहा है ना, नेक्स्ट है इसके, इसलिए इसका नाम क्या आ गया? एक का सिलिकॉन। ठीक है, तो उन्होंने गैलियम को क्या नाम दिया? उन्होंने गैलियम को यहाँ पे लिखा हुआ एक का एल्यूमिनियम दिया। क्यों दिया गैलियम को? क्योंकि एल्यूमिनियम के बाद आ रहा है गैलियम। और उन्होंने एक का सिलिकॉन नाम दिया जर्मेनियम को। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम है, एक का सिलिकॉन इसलिए कहते हैं। ठीक है, अब उन्होंने उस टाइम पे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कवर कर दी थी। एक का एल्यूमिनियम, एक का एल्यूमिनियम कौन है? गैलियम। गैलियम एक का एल्यूमिनियम है। उसकी उन्होंने कहा एटॉमिक मास 68 होगा, बट एक्चुअल में उन्होंने प्रिडिक्ट किया था ये। ठीक है, बट एक्चुअल में 70 निकला। बिल्कुल सेम नियरली सेम ही था। एंड एक का सिलिकॉन, एक का सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम है ना, इसका नाम एक का सिलिकॉन है ना, तो ये जर्मेनियम है एक का सिलिकॉन। इसका जो था ना, इन्होंने प्रिडिक्ट किया 72, बट एक्चुअल में जो निकला 72.6। उसी तरह ऑक्साइड्स का फॉर्मूला ये उन्होंने प्रिडिक्ट किया और ये निकला। ठीक है, और एक का सिलिकॉन का ये किया और ये निकला। ठीक है, बिल्कुल सेम ही निकला। देखो, मेटल है O3 O3 O2 O2, तो सेम ही है। जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था वही निकला। ऑक्साइड में सेम ही निकला, बट थोड़ा सा डिफरेंस था इधर, नियरली सेम ही था। तो कितने इंटेलिजेंट थे, उन्हें पहले ही पता था कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स बनेंगे, और उन्होंने पहले ही उनके लिए गैप छोड़ दी। ठीक है, अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। विद द पैसेज ऑफ टाइम मोर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। टाइम के साथ साथ रहते रहते कुछ एलिमेंट्स और डिस्कवर हुए। नोबल गैस उस टाइम पे डिस्कवर नहीं थी मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव के टाइम। तो 1900 में नोबल गैसेस जो कि फुली फिल्ड होती हैं वो हुई, जिनको हम ज़ीरो ग्रुप नाम देते हैं। फर्दर 14 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के, और उन्हें बीच में जगह दी गई टेबल के, पीरियोडिक टेबल के। मेंडलीव कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज को सीरीज, ठीक है, और 9 वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इंपॉर्टेंस क्या है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की? उन्होंने एक सिस्टमैटिक स्टडी करी एलिमेंट्स की। उन्होंने प्रिडिक्शन पहले ही कर ली थी न्यू एलिमेंट्स की। और कुछ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स थे, जैसे कि उन्होंने बताया था बेरिलियम का 13.5 है, जबकि ये नहीं होता है। ठीक है, तो उन्होंने करेक्शन भी करी थी। अब डिफेक्ट्स क्या मेंटली पीरियोडिक टेबल के? एनॉमलस पोजीशन है हाइड्रोजन की। क्या है एनॉमलस? एनॉमलस मतलब कि कुछ अलग बिहेवियर है हाइड्रोजन का। क्यों? जो हाइड्रोजन है ना, वो अल्कली मेटल्स में ही करा रखा गया है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। और हेलोजन्स जो होते हैं उनको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ताकि वो क्या हो सके, फुली फिल्ड हो सके, स्टेबल। तो ये इस जो हाइड्रोजन है ये अल्कली मेटल्स के साथ भी शो करता है अपनी प्रॉपर्टीज़, और हेलोजन्स के साथ भी। समझ रहे हो? दोनों के साथ अपनी प्रॉपर्टीज़
करता है, डुअल नेचर शो करता है, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने सबसे टॉप पर हाइड्रोजन को रख दिया, सबसे पहले नंबर पे। एनॉर्मस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स जिसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं भी मैच करती उसको वहाँ पे रख दिया। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स भी नहीं उसने एक्सप्लेन की। कुछ डिसिमिलैरिटीज़ हैं जो कि जैसे कि हाइड्रोजन है, अल्कली मेटल्स के साथ रख दिया गया जबकि उसकी प्रॉपर्टीज़ हाइलोजेंस के साथ भी मैच करती है, राइट। अब पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप एट्थ के अंदर उसने क्या किया है, ट्राइड्स बना दिए हैं, जबकि कोई भी उन्होंने क्लासीफाई नहीं किया कि क्यों बनाई है। पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की पोजीशन सबसे नीचे रख दिया गया, उन्हें समझ नहीं कि रखना कहाँ है इसे, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब उसके बाद आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।